प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम फिर आपके साथ उपस्थित हैं और जयवंत जीवन चर्च दिल्ली की ओर से आपको जय मसीह और शुभकामनाएं भेजते हैं। आइए, उससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलेंगे, हम चाहते हैं कि आपके साथ प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, और ये अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है, ताकि प्रभु हम एक बार फिर से अपने प्रियजनों के साथ आपके पवित्र वचन से बातचीत कर सकें और एक दूसरे को आशीष और उत्साह दे सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले कान, हर एक ग्रहण करने वाले हृदय को प्रभु आप आशीष दें। आज जैसे जिनकी आवश्यकता है प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो। हम सारा आदर गौरव महिमा प्रभु परमेश्वर आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारी बहुत इच्छा है कि हम आपके साथ लगातार बने रहें, परंतु पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी विश्वास कीजिए कि हम लोग आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु आपको सुरक्षित रखे और आशीष दे। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप आनंदित होंगे, प्रभु में मगन होंगे। हम जानते हैं कि बहुत सी समस्याओं का सामना प्रभु के लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन आज हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम आपको शांति के वचन जो प्रभु ने अपने वचन में, लिखित वचन में रिकॉर्ड किए हैं, उनको हम आप तक पहुँचा सकें। हालेलुया। आज हमने चुना है यशाया की पुस्तक और उसका 51 अध्याय। हम बहुत लंबा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से हम कुछ शांति की बातें समझेंगे और सीखेंगे। यशाया की पुस्तक और 51 अध्याय और पहले वचन से यह लिखा है, हे धार्मिकता पर चलने वाले लोगों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सियोन को शांति दी है और उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। दीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरी धार्मिकता का अंत नहीं होगा। हालेलुया। ये बहुत शांतिदायक वचन है जो प्रभु ने हमको और आपको दिए हैं। इन दिनों में, इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से हम सुन रहे हैं, हमारे बहुत से लोग बीमार हैं। कई लोगों का ऑपरेशन हुआ है, कई अभी भी बिस्तर पर हैं। हमारे अपने ही परिवार में हमारे प्रिय भाई की मृत्यु हो गई और वे संसार से चले गए हैं। और बहुत दुख भरा समय हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए
और अन्य लोगों के लिए भी रहा है। आप में से बहुतों ने हमें लिखा है, बताया है कि आपके घरों में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और कई जगह तो सताव भी है, कई जगह विरोध है, गरीबी है, अशिक्षा है। ये संसार ऐसा ही है। लेकिन ऐसे दुख भरे संसार में, पाप से लदे हुए संसार में, बीमारी से भरे हुए संसार में हमारे पास एक आशा है प्रिय मित्रों। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल हमें इसलिए दी गई है ताकि हम इससे शिक्षा प्राप्त करें, प्रोत्साहन प्राप्त करें। जब चारों ओर अंधकार है, जब चारों ओर समस्याएं हैं, तो फिर प्रभु का वचन हमें एक ज्योति की तरह आकाश में से प्रकट होता दिखाई देता है। जैसा सूर्य है जो रात को ख़त्म कर देता है और एक नई सुबह को निकालता है, आज हम उसी विषय में बातचीत करना चाहते हैं। यशाया की पुस्तक 51वें अध्याय को अभी हमने 1 से लेकर 6 तक आपके साथ पढ़ा है। यहाँ पर लिखा है, धार्मिकता पर चलने वालों और यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। हालेलुया। ये वचन मेरे और आपके लिए है। यस, ये यरूशलेम की शांति के लिए, इज़राइलियों के लिए है। लेकिन जब हम इब्राहिम में विश्वास कर लेते हैं, जो विश्वासियों का पिता है, तो बाइबल बताती उनकी सारी आशीषें हमारी हो जाती हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आत्मिक यरूशलेम, हम आत्मिक इज़राइली बन जाते, उसके चुने हुए लोग बन जाते हैं। और प्रभु आज कहते हैं कि हम उसकी ओर ध्यान लगाएं, हम उनकी बातों पर ध्यान लगाएं। मेरे प्रिय मित्रों, बहुत से लोग हैं जो संसार की बातों पर ध्यान लगाए हुए हैं। वे अपनी योजना बनाते हैं, वे अपनी कल्पनाएं गढ़ते हैं। उनके पास बहुत सी चीज़ें हैं जो करने के लिए, कोई व्यापार में, कोई घर बनाने में, कोई अन्य चीज़ों में। और ज़्यादातर लोग धन कमाने में अपना कान, आँख और सब कुछ लगाए हुए हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, अंत में उनको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन विश्वासी होने के नाते आज मेरे और आपके पास एक न्योता है जो प्रभु दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे पास यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। दैट मीन्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। हमको परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कान लगाने की आवश्यकता है। वी नीड टू बी एन इंटेंशनल क्रिश्चियन। ये नहीं कि प्रभु का वचन एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग अक्सर बोलते हैं हमको बाइबल पढ़ना है, बाइबल को समझना है, और बाइबल जैसा कहती है हमको वैसा करना है। बाइबल का यस हमारी यस, बाइबल नो कहती है तो हम भी नो कहते हैं, और आप सफल जीवन जिएंगे। लिखा है, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान धरो। हम और आप कैसी गंदगी से, पाप से, शैतान के बंधनों से, कई लोग तो भूतों से आज़ाद हुए हैं। पाप की गुलामी से, गरीबी से, मुसीबतों से हम लोग गुलामी से आज़ाद हुए। बाइबल कहती है उस पर ध्यान करो। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी वर ब्रॉट टू गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट बाय पेइंग अ प्राइस दैट वी डिड नॉट पे। वो कीमत जो प्रभु यीशु ने दी है, उसके द्वारा हम प्रभु के पास आए हैं। तो मुझको और आपको ध्यान देना है कि कैसे गड्ढे से प्रभु ने हमको निकाला और चट्टान पर खड़ा कर दिया। आज हम और आप बिना आशा के नहीं है। जब हम आशा की बात करते हैं तो थोड़ा हल्का शब्द है। आई ऑलवेज स्पीक अबाउट अश्योरेंस ऑफ साल्वेशन। हमारे पास एक निश्चय है कि संसार से जाने के बाद हम प्रभु के साथ रहेंगे। क्या लिखा है? जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और उनको बढ़ा दिया। आप जानते हैं मसीह लोगों की बाइबल जो शुरू होती है वह उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय से शुरू होती है। उससे पहले तो
सृष्टि बनाई गई, परमेश्वर का आत्मा था, प्रभु ने बोला, सृष्टि बन गई, मनुष्य पाप में पड़ गया, परमेश्वर ने कुछ इंतज़ाम किया, प्रेम किया, फिर पृथ्वी ने पाप किया, लोगों ने पाप किया, नूह के समय में नाश हो गई, फिर प्रभु ने पृथ्वी पर मनुष्यों को, पक्षियों को फिर से बसाना शुरू किया, जल प्रलय समाप्त हो गई। लेकिन उसके बाद 12वें अध्याय से इब्राहिम को बुलाया और कहा, तुम अपने घर को, पिता के घर को छोड़ दो। वहाँ से मुझको और आपको आशीष मिलना आरंभ हो गया। वहाँ वो अकेले थे, बाइबल कहती है, और वे अकेले थे तो भी परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनको बढ़ा दिया। और आज आप जानते हैं इस पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या इब्राहिम की संतान मानी जाती है। मसीह लोग हैं, वो अपने आप को इब्राहिम की संतान कहते हैं। इजरायली यहूदी लोग हैं, वो भी अपने आप को इब्राहिम की संतान कहते हैं। और हमारे मुस्लिम भाई लोग भी हैं, वो भी अपने आप को इब्राहिम की संतान कहते हैं। एक तरीके से वो भी हैं, लेकिन उद्धार यहूदियों में से है, इसहाक में से है, और उनकी लाइन से जो मुझको और आपको ठीक समझ में आता है। और वहाँ से उन्होंने बढ़ा दिया और आज तक बढ़ाता जा रहा है। हालेलुया। प्रभु के लोग इस पृथ्वी पर घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं। In every nook and corner I find the presence of God through a church, a believer or a Christian family. मैं जब भी गांव में, शहरों में कहीं कहीं जाता हूँ तो पता करता हूँ, हर एक कोने में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक कॉलोनी में, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी ही क्यों ना हो या बड़े शहरों में, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है वहाँ पर। कैसे? या तो कोई मसीह विश्वासी रहता है, या कोई परिवार रहता है, या कोई कलीसिया रहती है, कोई ना कोई वहाँ पर है। और ये इस बात को प्रकट करता है, प्रभु ने कहा, मैंने इब्राहिम को बहुत बढ़ा दिया, और इब्राहिम की संतान आज भी इस पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या में है और बढ़ती जाती है। यहोवा ने सियोन को शांति दी है और उसके सब खंडरों को शांति दी है। हालेलुया। सियोन मीन्स इज़राइल, शांति दी है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। कई बार लोग परमेश्वर को मर्डरर समझते हैं, कई बार परमेश्वर को लोग समझते हैं कि वह विनाशकारी है। मुझको मालूम नहीं कि आप इस बात को समझते हैं या नहीं। जब भी आप कोई बीमा कराते हैं, LIC कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो वहाँ एक बात लिखते हैं वो लोग, वो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन इज़ द एक्ट ऑफ गॉड। यदि भूकंप आता है, विनाश होता है, बाढ़ होती है, महामारी होती है, तो वे लोग कहते हैं दिस इज़ द एक्ट ऑफ गॉड। बट बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर क्रिएटर है, ही इज़ नॉट द सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। वह विनाशकारी नहीं है। बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। इन दिनों में हम सब लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ सजावट शुरू किया लोगों ने, लोग अपने अपने घरों में अलग अलग प्रकार के योजनाएं बना रहे हैं। पास्टर्स लोग बिजी हैं, कैसे सुसमाचार सुनाएंगे, कैसे हम क्रिसमस मनाएंगे। कैरल सिंगिंग होगी, कई जगह ड्रामे होते हैं, कई जगह क्रिसमस डिनर होता है, केक पार्टी होती है, सब कुछ होता है। और ये तैयारी का समय है, ये एक आनंद का समय है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ। इवन मरने के बाद जब प्रभु यीशु जीवित हो गए, उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। खंडहरों को प्रभु शांति देने के योग्य है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय बच्चों और जवान लोगों, आज एक बात को याद रखिए, यदि आपका साथ कोई दे या ना दे, यदि आपने मृत्यु का स्वाद चखा है अपने परिवार में, यदि किसी व्यक्ति को आपने अपने परिवार में खो दिया है, निराश ना हो। बाइबल कहती है परमेश्वर खंडरों को आशीष दे सकता है। ये केवल वो खंडरों की बात नहीं कर रहे जो बिल्डिंग गिर जाती है, नो। हमारे और आपके खंडित जीवन, दुखी जीवन, बीमारी से ग्रसित जीवन मैं प्रभु आपको शांति दे सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है?
धार्मिकता पर चलने वालों, प्रभु को खोज करने वाले लोगों के लिए ये आशीष है। क्या आप प्रभु की खोज कर रहे हैं? क्या आप प्रभु की बातों पर ध्यान लगाए हुए हैं? या फिर आपका एक पैर संसार में है और एक पैर आप स्वर्ग में रखना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा मेरे प्रिय मित्रों। आपको और हमको इरादे के साथ, संपूर्णता के साथ प्रभु के पास आना होगा। और लिखा है, उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। यहोवा की वाटिका कौन सी है? अदन की वाटिका। उसमें कोई बीमारी नहीं, उसमें कोई पाप नहीं, अधर्म नहीं, गड़बड़ नहीं, भरपूरी थी, पानी था, प्रभु की उपस्थिति थी। प्रभु आने वाले दिनों में वैसा ही बना देगा। इसलिए हमें उसकी तैयारी करना है। पीछे जो चीज़ें रह गई हैं छोड़ दीजिए मेरे भाई और बहनों। आप कितना प्रभु के लिए कर पाए हैं मत चिंता कीजिए, आप किस परिस्थिति में हैं ज़्यादा चिंता मत कीजिए, लेकिन आप प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए और इसको क्लेम कीजिए, इसको अपने गले का हार बना लीजिए। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे, और आप देखेंगे प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा, हमारे जीवन में काम करता है। और परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। आप हमसे अच्छे हैं, आप हमसे ज़्यादा ज्ञानवान हैं, प्रभु आपके लिए ज़्यादा काम करेगा। हालेलुया। हम आपको उत्साहित करते हैं कि आज के सुबह जबकि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है, इतवार का दिन है, इसलिए आज आपको शांति पाना है। हम यहाँ से शांति की बातें कहते हैं और कहते हैं वाटिका के समान बनाएगा, हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आज चारों तरफ कराहट है, आज चारों तरफ मरमरिंग है, लोग बड़बड़ा रहे हैं, लोगों के पास शिकायतें हैं, लोगों की समस्याएं हैं, गरीबी है, बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़ा है, मृत्यु का भय है। लेकिन बाइबल कहती है उस समय ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। ये विश्वासी लोगों के लिए एक स्पेशल परमानेंट बोनस है जिसको आप कभी नहीं खोएंगे। और ये कब मिलता है? जब आप और हम पश्चाताप करके अपने पापों से रिहाई पाकर प्रभु के पास आते, कहते प्रभु मेरे पापों को धो दीजिए। हम आपके साथ चलेंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उनके साथ चलते रहते हैं और ये आशीषें हमारी विरासत बन जाती हैं। चौथे वचन में लिखा है, हे मेरी प्रजा के लोगों मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी, कानून दिया जाएगा। मुझको और आपको प्रभु बार बार कह रहे हैं मेरी ओर ध्यान दो। संसार के नियम और कानून प्रभु यीशु ने फेल कर दिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो पानी पर चलने के विषय में प्रभु यीशु ने फेल कर दिया। दुनिया के इकोनॉमिस्ट का प्रोग्राम जो भी उनका सिद्धांत था वह भी प्रभु यीशु ने समाप्त कर दिया। और वो सिद्धांत क्या है? दो मछली और 5 रोटी से प्रभु यीशु ने 20,000 लोगों को खिला दिया। 5,000 आदमी हैं, स्कॉलर्स बोलते हैं, पत्नियां, स्त्रियां और बच्चों को मिलाकर लगभग 20,000 लोग उस शाम को वहां पर थे। प्रभु यीशु मसीह में वो शक्ति है, लेकिन आवश्यकता है कि हम अपनी आंखें उनकी ओर लगाएं, क्योंकि व्यवस्था, परमानेंट नियम, शांति के नियम, आनंद के नियम परमेश्वर की ओर से दी जाएगी। और आप याद रखिए मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल बहुत सरल नियम के साथ दी गई है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं बाइबल बहुत कठिन है, हमारी समझ में नहीं आता। इसी हफ्ते में हमारे यहाँ 2 सिस्टर्स आई थी नई, और उन्होंने कहा जब तक हमको कोई ना समझाए हमारे समझ में नहीं आता। और मैंने कहा पवित्र आत्मा आपको धीरे धीरे समझाएगा। नए नियम को आप पढ़ना शुरू करें। और मैंने बताया यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक समय था मुझको भी नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, जैसे जैसे मैं लगन लगाए रहा, प्रभु ने वे बातें हमारे लिए सरल कर दी। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल का वचन बिल्कुल सरल है। वह शांति देता है। व्यवस्था जो अच्छी व्यवस्था है वह प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था है, जिसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है।
जो नियम प्रभु यीशु के 2000 साल वर्ष थे वो आज भी कामयाब हैं, और उसी का प्रचार आज कलीसियाओं में किया जाता है, मसीह घरानों में किया जाता है। प्रभु के लोग वही प्रचार करते, बाइबल का प्रचार करते, क्योंकि ये बाइबल सत्य है। आपको मालूम होगा एल्विन एल्ड्रिन जो सेकंड ट्रैवलर टू द मून थे, जो चंद्रमा पर दूसरी बार गए, वे बाइबल को वहाँ रख कर आए हैं। यदि आज आप चंद्रमा पर जाएं तो वहाँ पर आपको बाइबल रखी मिलेगी, और वो उनकी मम्मी की बाइबल थी। और उन्होंने कहा बाइबल के पढ़ने से ही मैं आज यहाँ चंद्रमा पर पहुँच पाया हूँ। और उन्होंने चंद्रमा को एक वचन पढ़कर सुना दिया जो भजन संहिता 19वें अध्याय में पाया जाता है। उन्होंने कहा, हे चंद्रमा, यू हैव टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, तुम्हें परमेश्वर के वचन को सुनना आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की व्यवस्था जो बाइबल है, ये संपूर्ण परमेश्वर का वचन है आपको और मुझको आशीष देने के लिए। और लिखा है कि मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। यही है परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 105वां वचन। अगर आपके पास सब कुछ है, बहुत अच्छी लाइट है, सेलोफिन लाइट है, या बहुत बड़ी बड़ी लाइटें हैं, मरकरी लाइट है, परंतु यदि परमेश्वर का वचन बाइबल नहीं है तो फिर आपका मार्ग अंधकार में। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम आपको न्योता देते हैं कि आप इस वचन पर ध्यान दें, आपको शांति मिलेगी। लिखा है, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है, और अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा, और दीप मेरी बाट जोएंगे और भुजबल पर आशा रखेंगे। अब वो समय आने वाला है, जल्दी ही वो समय आने वाला है जब भारत देश से प्रभु यीशु मसीह का वचन आसपास के देशों में जाना शुरू कर देगा, और वो शुरू हो भी गया है। इंडिया विल बिकम द प्लेटफॉर्म to reach other nations of the world with the gospel of Jesus Christ. हमको और आपको धीरज रखने की आवश्यकता है। मुझको और आपको प्रभु के साथ धीरे धीरे चलने की आवश्यकता है। आपको और हमको स्कॉलर होने की ज़रूरत नहीं है, हमको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप जानते उसी में स्थिर रहिए और धीरे धीरे बढ़ते जाइए। जल्दी ही मेरा और आपका उद्धार प्रकट होगा। प्रेरित पौलुस ने कहा, जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के भाव से अब हमारा छुटकारा यानी उद्धार निकट है। दैट मीन्स मसीह का आना निकट है, और भुजबल पर आशा रखेंगे। पूरी दुनिया कांप जाएगी, और उस समय वे लोग पछताएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। वो उनके लिए अंतिम दिन होगा। दे विल हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट जीसस, क्योंकि वो अनुग्रह का समय खत्म हो चुका होगा। लेकिन हमारे और आपके लिए जो प्रभु यीशु मसीह के साए में बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए दो कोठार हैं, प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु का भुजबल हमारे लिए आशा लेकर आएगा। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी, और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। प्रेरित पतरस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि संसार नाश हो जाएगा। बाइबल ही बताती है पुराना संसार है। द न्यू ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड विल इमर्ज व्हेन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट establishes his kingdom in Jerusalem and on the whole earth. वो नया संसार बनेगा, नया प्रभुता आएगी, नई गवर्नमेंट बनेगी जो प्रभु यीशु मसीह के आने पर बनेगी, और यरूशलेम में वे अपना सिंहासन स्थापित करेंगे और पूरी दुनिया पर राज्य करेंगे। और उस समय मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय वह पूरा होगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वह वचन उस समय के लिए आपके लिए, यू विल बी द अथॉरिटेटिव पावर ऑन द अर्थ। उस समय आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाया जाएगा। आज तो नहीं है आप,
आज हम भी नहीं हैं, लेकिन उस समय आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे यदि आप नम्र हैं। और यहाँ पर हमारे लिए आशा है। पृथ्वी तो जल जाएगी, कपड़े के समान जल जाएगी, आकाश पिघल जाएगा, प्रेरित पतरस ने कहा है, लेकिन मसीह के लोग उसे पहले उठा लिए जाएंगे। और लिखा हुआ है कि संसार के लोग यूं ही चले जाएंगे, नाश होते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। याद रखिए, मृत्यु हमारा आखिरी बैरी है जो उस समय नाश हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में यदि हम मर जाते हैं तो एक्चुअली में हमारा शरीर यहाँ रह जाएगा, हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। हालेलुया। हम चाहते इन बातों से आप आशीष पाए। और लिखा है, उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत नहीं होगा। इसी को धार्मिकता का राज्य कहते हैं, अनंत जीवन कहते हैं। अनंत जीवन का मतलब शाश्वत जीवन, इटर्नल लाइफ विद गॉड, अनंत जीवन परमेश्वर के साथ। एक जगह और भी अनंत जीवन है, याद रखिएगा, नरक में भी अनंत जीवन है। वहां भी आत्मा मरेगी नहीं, वहां भी आत्मा शरीर को उत्पन्न करती रहेगी, जलती रहेगी, तड़पती रहेगी, उसी शरीर में जिन लोगों ने जिस शरीर में पाप किया वो दोबारा उनको मिल जाएगा। लेकिन वो उनके लिए है जो प्रभु यीशु का रिजेक्शन करेंगे, धार्मिकता का विरोध करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे। उनके लिए वह स्थान है जिसको हम नरक कहते हैं, लेकिन हम उसके विषय में बात नहीं करते। अभी हम बात करते हैं प्रभु के लोगों के बारे में। लिखा है कि मैं उद्धार करूंगा और सर्वदा ठहर जाएगा वह उद्धार, और परमेश्वर की धार्मिकता का अंत नहीं होगा। एवर लास्टिंग लाइफ। हालेलुया। आपको और हमको वो अनंत जीवन मिल गया है, चाहे आपको महसूस हो या ना हो, चाहे आप गड्ढे में पड़ जाएं, लेकिन फिर उठ खड़े होंगे। आप फेल भी हो गए हैं मेरे प्रिय मित्रों, तो भी आपके पास आज आशा है। आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, अपने जीवन में इन बातों को जो आपने सुनी है लागू करें और कहें, प्रभु मुझ पर दया करो, मुझे हिम्मत दो। यदि आप प्रभु में हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा बाइबल पढ़ें और उसको समझें। और आप जो लोग मेरे संदेश को सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा आप एक कलीसिया को ढूंढें और अपने निकटतम कलीसिया में जाएं ताकि वहां प्रभु के वचन को सीख सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आज हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया, ताकि प्रभु हम आपके वचन से शांति प्राप्त करें। आपके वचन से हमें आशा मिलती है। आपका वचन जीवित है और यह हमेशा काम करता है। आज तक इतिहास में आपका वचन कभी फेल नहीं हुआ। ये जो लिखित वचन है प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यही जीवित वचन बन गया और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में डेरा किया। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे प्रिय भाई बहन जो दुखी हैं, परेशान हैं, जिनके घरों में बीमारियां हैं, डॉक्टरों ने कह दिया अब इसका कोई इलाज नहीं है, जिनके घरों में मृत्यु आ गई और उनका शोक अभी भी है, जिनके भविष्य पता नहीं चल रहे कि अब उनको करना क्या है। प्रभु जी बहुत सी समस्याओं में घिरे हैं, कहीं तलाक है, कहीं लड़ाई झगड़ा है, कहीं मन मुटाव है, कहीं दुश्मनी है, कहीं मुकदमा है, कहीं मसीह लोगों के ऊपर सताव है। हे प्रभु, इन सब के बीच ये सारी चीज़ें खंडर हैं प्रभु जी, इन्हीं में आपने कहा मैं शांति दूंगा। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अभी और इसी समय हम विनती करते हैं कि अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, अपनी उपस्थिति को प्रभु हमारे प्रिय लोगों के जीवनों में बनाएं, ताकि प्रभु वे आशीष पाएं, वे शांति पाएं प्रभु, और आपकी सेवा और आपकी महिमा कर सकें। ये वचन जो अभी हम लोगों ने दिए प्रभु जी, हे पिता, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में इनको जीवित कर दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो परमेश्वर के वचन को
लोगों के जीवन में जीवन दे देते, जीवित कर देते, और वे वचन उनके लिए मीनिंगफुल बन जाते, आशीष में बन जाते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप आशीष देना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जब तक हम लोग फिर से नहीं मिलते, अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को, मित्रों को, भाइयों को, बहनों को जो हमको देख रहे हैं, कलीसिया के सदस्यों को और तमाम विश्वासियों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। आप उनकी रक्षा करें, रहनुमाई करें और आशीष दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।